हेलो एवरीवन। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वाज इम्यूनिटी और हमने एनसीईआरटी का ही पूरा सिलेबस देख के किया था। इसके पहले वीडियो में हमने इसका एक टाइप डिस्कस किया था जो कि है इन्नेट इम्यूनिटी, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये एक इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी टाइप की इम्यूनिटी होती है जो बेसिकली हमें बर्थ के टाइम पे मिलती है, और इसके जो फर्दर पार्ट्स थे वो हमने सारे डिस्कस किए थे। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल, देन सेल्यूलर, साइटोकाइन्स एंड फिजियोलॉजिकल। सो ये हमारे सारे पॉइंट्स है। विथ एग्जाम्पल हमने इनेट इम्यूनिटी को डिस्कस किया था। ओके, सो अब इसका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हम लाइफ लॉन्ग, थ्रू आउट लाइफ हम इसे या तो मेमोरी के थ्रू या जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूड एक्सपोजर होते रहते हैं उसके थ्रू एक्वायर करते हैं थ्रू आउट लाइफ। जैसे हमने एक डेली लाइफ बेसिस से एग्जाम्पल देखा था कि फॉर एग्जाम्पल वी लर्न हाउ टू साइकिल, हम साइकिल कैसे चलाते हैं ये सीखते हैं थ्रू आउट लाइफ, या फिर स्विमिंग वाली एक्टिविटी हो गई। तो ये जो कुछ एक्टिविटी हैं जो हमने बर्थ के टाइम पे नहीं देखी थी, बट लाइफ के साथ साथ हमने डिफरेंट स्टेज में इसे सीखा था। तो सेम इम्यूनिटी या अपने जो डिफेंस मैकेनिज्म हमारा या डिफेंस का जो सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम जो हम पूरी लाइफ में डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस में हम उसे सीख पाते हैं, वो सारी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसका बेसिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो बेसिक जिस्ट है वो है कि वो मेमोरी पे बेस्ड रहता है एंड मेमोरी से ही आता है। सो अब इसको एक डिफरेंट पैनल पे लेके देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने देखा कि ये लाइफ के साथ हम इसे कंटिन्यूअसली देखते हैं। सो जो बाद में अचीव होती है ये हमें अचीव होती है बाद में या लेटर पीरियड में अचीव होती है। ओके, सो जैसे इनेट इम्यूनिटी हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो पहला है ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड। ठीक है, सो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब अगेन हम इसको वापस देखें। ह्यूमरल मतलब वर्ड जो है, ये ह्यूमरल वर्ड ह्यूमर से आया है। सो ये वर्ड है ह्यूमर। ओके, एंड ये जो ह्यूमर है वर्ड, इसका मतलब होता है ब्लड। सो ब्लड के थ्रू जो हमें इम्यूनिटी मिली है वो होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूजन का पॉइंट आ सकता है कि अगर ये ब्लड से मिली होती है तो ब्लड इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ब्लड जो है बर्थ के टाइम पे भी प्रेजेंट है, तो वो हमारी फिजियोलॉजिकल या फिजिकल या सेल्यूलर, जैसा हमने इसमें WBCs देखे थे, सेल्यूलर में WBCs आते हैं एंड ब्लड के कुछ सेल्स आते हैं, तो इसका भी तो पार्ट हो सकती है। तो हमने इसको यहाँ क्लासीफाई क्यों नहीं किया, हमने एक्वायर्ड में क्यों किया? एक्वायर्ड में इसलिए किया है क्योंकि ब्लड में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो धीरे धीरे पीरियड में हमारी ग्रोथ के साथ डेवलप होते हैं, तो इसलिए वो एक्वायर्ड में आ जाते हैं। ऑल्दो ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो ऑलरेडी पहले से बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं, वो सारे आ जाएंगे सेल्यूलर में, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो धीरे धीरे बाद में डेवलप होते हैं ग्रोथ के साथ, वो आते हैं एक्वायर्ड में। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर वो सारे ब्लड के फैक्टर्स आएंगे या वो सारे ब्लड के मॉलिक्यूल्स आएंगे जो लेटर पीरियड ऑफ लाइफ के साथ हम अडाप्ट करते हैं। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी का दूसरा नाम होता है बी
लिम्फोसाइट्स के थ्रू। ओके, सो ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे WBC थे जो हमें सेलुलर इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे थे। ये भी ब्लड का पार्ट है, ये भी ब्लड का पार्ट है, लेकिन चीजें अलग अलग हैं। सो दीज आर बी लिम्फोसाइट्स। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किस टाइप की है? ये होती है टी लिम्फोसाइट्स। बॉडी में दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट वर्ड कहाँ से आया, इसको पहले अचीव करते हैं। ये होता है लिम्फ प्लस साइट्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फ साइट्स, साइट्स मतलब सेल्स। ओके, तो ये ब्लड सेल्स हैं जो बी टाइप है, ह्यूमरल का पार्ट, टी लिम्फोसाइट्स है, सेल मीडिएटेड का पार्ट। अब हम ब्लड ह्यूमरल इम्यूनिटी को थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ब्रीफ में देखेंगे। सो यहाँ पे मैं इसका एक डायग्राम या फ्लो चार्ट बना देती हूँ। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ह्यूमरल या बी हम इसे बोल सकते हैं, एंड सेल मीडिएटेड या टी लिम्फोसाइट। ओके, सो पहला लेते हैं बी लिम्फोसाइट्स। सो बी लिम्फोसाइट्स एक टाइप है ह्यूमरल का, इससे हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है। बी लिम्फोसाइट एक्चुअली एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ओके, एंटीबॉडी, और इस मॉलिक्यूल का जो नेचर है वो होता है इम्यूनो ग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स, सी इम्यूनो वर्ड है इम्यून से, एंड ग्लोबिन्स आर दीज आर प्रोटीन्स। तो ये कार्बो और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिन्हें हम एंटीबॉडी बोलते हैं, और ये बी ह्यूमरल का पार्ट है। सो ओवरऑल एक्वायर्ड इम्यूनिटी ह्यूमरल होती है, सेल मीडिएटेड होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी हमें मिलती है एंटीबॉडीज के फॉर्म में, जो एंटीबॉडीज बेसिकली, एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन्स, एंड ये इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इम्यूनोग्लोबिन्स को अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I एंड स्मॉल g, एंड कैपिटल I स्मॉल g बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? IgG, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट्स होते हैं। इन इम्यूनोग्लोबिन्स का काम क्या होता है? अलग अलग कंडीशंस में ये वर्क करती हैं। जैसे एलर्जी जब हमें होती है तो हमें एलर्जी से कौन बचाता है? IgE। एलर्जी के टाइम पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ह्यूमरल टाइप की उठाती है, एंड ये ह्यूमरल टाइप की इम्यूनिटी एंटीबॉडी को पिक करती है। कौन सी एंटीबॉडी होगी? E। ओके, सो ये था बी लिम्फोसाइट। अब हम थोड़ा सा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एंटीबॉडी होती कैसी है। सो एंटीबॉडी में बेसिकली 4 चेन्स होती हैं, वाई शेप की होगी, ठीक है। एंटीबॉडी वाई शेप की होती है, एंड इसमें 4 चेन्स होती हैं। सो एक ये चेन है, ये कंप्लीट चेन जिसे हम बोलते हैं हैवी चेन।
ये अगेन एक हैवी चेन होती है, सो दिस इज हैवी चेन 1, दिस इज हैवी चेन 2। ये दो साइड्स में लाइट चेन होती है, इसको मैं लिख रही हूँ लाइट चेन 1, लाइट चेन 2। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दो हैवी चेन होती हैं एंड दो लाइट चेन्स होती हैं। दो हैवी चेन, ये पूरी हैवी चेन एंड ये दो लाइट चेन्स। ओके, इनके बीच में कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं जो इन्हें एक्टिव रखती हैं। ये जो एरियाज होते हैं ये एक हैंड की तरह काम करते हैं जो किसी पैथोजन को कैप्चर करने में काम आते हैं। सो ये एक वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है। सो हमारे पास जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं A, D, E, G, M, ये सब इसी शेप की होती हैं। डिपेंड ये करता है कि वो या तो सिंगल वाई शेप है या दो वाई शेप है या तीन वाई शेप है, कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल M है, M में ये जो वाई शेप है ये 5 होते हैं। सो ये एंटीबॉडी थोड़ी बड़ी होती है एंड ये ऐसी 5 होती है। तो ये इसके हो गए हैवी चेन्स एंड ये हो गए इसके लाइट चेन्स। ओके, सो एंटीबॉडी। नाउ टी सेल। ओके, जो बी लिम्फोसाइट होती है वो जब एक्टिव होती है तो एक्टिव होने के बाद, एक्टिव कैसे होती है, पैथोजन का अटैक हुआ, मान लो पैथोजन का एक अटैक हुआ, ये है पैथोजन P, पैथोजन का अटैक हुआ, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुई। बी लिम्फोसाइट कुछ मेमोरी सेल्स बनाती है, कुछ मेमोरी सेल्स बनाती है एंड एंटीबॉडीज बनाती है। सो एंटीबॉडीज का काम हो गया, एंटीबॉडीज हमारी हो गई IgA, D, E, G, M। इनका काम हो गया एंटीजन को पकड़ना, इस पैथोजन को वो यहाँ पे पकड़ लेंगी। अब ये पैथोजन का अटैक हुआ था हमारी बॉडी में, इसको मेमोरी एक्वायर्ड में हमने देखा था कि बेसिक काम होता है मेमोरी का। सो ये मेमोरी कहाँ से आई, मेमोरी सेल से। मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, इस पैथोजन को मेमोराइज कर लेते हैं कि इसका अटैक सो एंड सो टाइम पे हुआ था एंड इसको डीएक्टिवेट करने के लिए या इस पैथोजन को किल करने के लिए इनमें से कौन सी एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन काम कर गई थी, तो उसकी मेमोरी ये होती है। अब मेमोरी से क्या होता है, पहली बार फर्स्ट अटैक हुआ, जब फर्स्ट अटैक हुआ तो सारा इसने सिस्टम बनाया। अब अगर इसी पैथोजन ने दोबारा सेकेंड टाइम अटैक किया है तो हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी है, हम जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, हम उस पैथोजन से जल्दी लड़ लेते हैं। सो ये हो जाता है मेमोरी सेल्स का काम एंड एंटीबॉडीज का काम। नेक्स्ट विल डिस्कस द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमें मिलती है टी लिम्फोसाइट के साथ एंड जो टी लिम्फोसाइट है उसका वर्क होता है बी लिम्फोसाइट को या ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना। सो सेकेंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CMI। ठीक है, CMI हमें मिलती है टी लिम्फोसाइट के थ्रू। ओके, टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू हमें CMI मिलती है एंड इसका काम होता है, ये हेल्प करती है बी सेल या ह्यूमरल इम्यूनिटी को। ठीक है, सो टी सेल का बेसिकली जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो क्या करती है, ये एक डिस्क्रिमिनेट करती है, ये एक दूसरे को अलग करती है कि हमारी खुद की सेल, सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ, जो हमारी खुद की सेल्स नहीं हैं, उनमें डिफरेंस जानती है सेल मीडिएटेड। तो सेल मीडिएटेड क्या करती है, ये पता लगाती है कि हमारी बॉडी में ये हमारे खुद के सेल्स कौन से हैं और हमारे दूसरे सेल्स कौन से हैं जो बाहर से आए हैं। एंड ये नॉन सेल्फ सेल्स हो सकते हैं कोई भी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, या हम जब ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन में हमने किसी बाहर से किसी का टिश्यू लिया है, लीवर हमने किसी ए पर्सन का लीवर बी पर्सन में ट्रांसफ़र किया, ट्रांसप्लांट किया, उस टाइम पे वो लीवर हमारा नहीं है
ऐसे केस पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी और खुद के सेल्स में और जो दूसरा ट्रांसप्लांटेड लिवर है उसमें डिफरेंशिएट करेगी तो एक्टिवेट हो जाएगी। तो एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करती है, ये हेल्प करती है बी सेल को एक्टिव होने में। और जैसे ही बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा तो ये बी सेल क्या करेगा, वापस से मेमोरी सेल बनाएगा और एंटी बॉडी बनाएगा। ठीक है, इसी वजह से हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में काम करती है। सो कोई भी हमारे पास सेल्फ नॉन सेल्फ हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ट्राई करें, सो एग्जाम्पल में मान लो हमारी बॉडी में कोई एक पैथोजन है, उस पैथोजन ने अटैक किया है। सो एक ये पैथोजन है, इसने हमारी बॉडी में अटैक कर दिया तो हमारा पैथोजन हमारी बॉडी में दिख गया। अब यहाँ पे जो हमारी CMI है ये एक्टिवेट होगी तो इसने देखा ये सेल तो हमारा है, फाइन, ये सेल हमारा नहीं है, तो यहाँ से ये एक्टिवेट होगी। ये जब एक्टिवेट होगी ये हेल्प करेगी ह्यूमरल इम्यूनिटी को, ये सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगी। ह्यूमरल एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या क्या मिलेगा, मेमोरी सेल्स, एक मेमोरी जनरेट हो जाएगी। ये मेमोरी किसकी होगी, इस पे ये याद रखेगा कि ये एक कोई पैथोजन था। सो सेकेंड टाइम अगर अटैक होगा तो वापस से यही कैस्केड जनरेट होगा और यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन्स जनरेट होंगे जो कोई भी टाइप के हो सकते हैं। सो ऐसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पार्ट्स, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड, साथ में कोऑर्डिनेटेड वे पे काम करते हैं। ये पहले जनरेट हो जाती है एंड ये फिर इसको जनरेट होने के लिए हेल्प करती है एंड फर्दर ये कैस्केड चलता है या ये सीक्वेंस में एक्टिविटी होती है। सो इस तरीके से इम्यूनिटी हमारी बॉडी में वर्क करती है और हमारे पैथोजेंस के अटैक के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है। सो जिससे ये फिर IgE जो है ये अपने सब्सिक्वेंट, अगर मान लो कोई एलर्जी है तो एलर्जी के टाइम पे E एक्टिवेट होगी, E एक्टिवेट होके इस पर्टिकुलर पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगी। डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे कुछ WBC के सेल्स हैं जो सेलुलर इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं, जैसे मैक्रोफेज, देन न्यूट्रोफिल्स, ये जो होते हैं ये बाद में आके एक पैथोजन की जो बॉडी होती है उसको स्कैवेज या उसको खा लेते हैं एंड सेम उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। सो ये पूरी प्रोसेस है इम्यूनिटी की, कैसे एक पैथोजन का अटैक हुआ, सबसे पहले कौन सी टाइप की इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई, उसने फर्दर कौन सी टाइप की एक्टिविटी प्रोड्यूस करी, इसके बाद एक मेमोरी भी डेवलप कर ली। ये मेमोरी हमें सेकेंड अटैक के टाइम पे काम आएगी, सेकेंड अटैक पे। अब जो सेकेंड अटैक होगा उसमें पता है कि हमें इस डायरेक्शन पे चलना है, तो सेकेंड अटैक जो होगा वो हमारा बहुत क्विक होगा। इसीलिए फर्स्ट टाइम पे जो पहला रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, वो हमारा बहुत स्लो होता है क्योंकि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा डायरेक्शन किस तरफ रहेगा। एंड जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब जो सेकेंड अटैक होता है पैथोजन का, वो क्योंकि उसके लिए सारा प्रिपेयर्ड फ्लो चार्ट रहता है तो वो काफ़ी फास्ट होता है कंपेयर्ड टू दी प्राइमरी रिस्पॉन्स। ओके, सो सेल मीडिएटेड सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल पे काम करती है और ये ज़्यादातर ट्रांसप्लांट के टाइम पे काम आता है, तभी ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी टाइम पे रिजेक्ट हो जाता है जिसमें CMI का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ यहाँ पे दो टर्म्स आए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सपोजर। तो एक था प्राइमरी एक्सपोजर एंड सेकेंडरी एक्सपोजर।
सो प्राइमरी एक्सपोजर वो हो जाता है जब हमारा पैथोजन का पहला अटैक होता है, इससे पहले हमारी बॉडी में कभी अटैक नहीं हुआ। एंड सेकेंडरी एक्सपोजर तब होता है जब ऑलरेडी एक दो बार एक्सपोजर हो चुका है एंड सेम पैथोजन का दोबारा या तिबारा कोई अटैक होता है। सो प्राइमरी एक्सपोजर जो होता है इसमें हमें डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने में टाइम लगता है। सो इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड क्योंकि ऑलरेडी यहाँ टाइम लग चुका है, हमारे पास एक फ्लो चार्ट तैयार हो चुका है कि हमारी बॉडी किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करेगी। सो सेकेंडरी एक्सपोजर में जो टाइम है वो लेस कंज्यूम होता है। सो इसको हम या तो बोल सकते हैं कि ये हमेशा फास्ट होती है। एंड इस फास्ट होने का सिर्फ रीजन है मेमोरी सेल्स का होना। ओके, सो इस तरीके से जो इम्यूनिटी के जो 5 क्वेश्चंस थे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे कि इम्यूनिटी होती क्या है, कैसे वर्क करती है, कितने टाइप्स की होती है, वो अब जाके यहाँ पे कंप्लीट होता है कि इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कितने टाइप्स की होती है, उनके फर्दर कितने टाइप्स होते हैं एंड उनकी प्रोसेस क्या होती है। सो थैंक यू।